अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं डॉक्टर अब्दुल साजिद फ्राम यूनाइटेड अरब एमिरेट से। एक मोस्ट कॉमन काज है और एक मोस्ट बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तुर्की से, पुर्तगाल से, मतलब कतर से ये क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, और कुछ लोग इंडिया से भी हैं, कुछ पाकिस्तान से भी हैं। तो वो उनका कंसेप्ट है कि ये हमारा तनस्सुब पीनस छोटा होता जाता है, सिकुड़ता जा रहा है, ये है वो है, और साथ साथ हमारी इरेक्शन भी नहीं आ रही। तो इसका क्या हल है? इसके लिए मेडिसिन पूछते हैं। और कुछ मतलब है कि हमारे बहुत अच्छे कोलीग्स हैं जो ऐसे कस्टमर को सही अच्छी तरह से रोलते हैं, उनसे रज के फीसें लेते हैं, रज के टेस्ट करवाते हैं, लेकिन मेडिकली टर्मिनोलॉजी में या मेडिकल साइंस में ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि आपका पीनस, आपका जो तनासब छोटा हो सके या सिकुड़ सके। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, एक इशू हो सकता है, वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो वो आप इस प्रॉब्लम को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, यारों में ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पीनस का या लिंग का सिकुड़ जाना या छोटा होना क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक भी रीज़न है इसकी। वो क्या है कि अगर आपने कोई भी कस्टमर आपके पास आता है या पेशेंट आपके आता है, आपने उसकी पहले हिस्ट्री लेनी है कि क्या उसने पिछले लास्ट 6 महीने में या 1 साल में अपना वज़न गेन तो नहीं किया। क्यों कि अगर वज़न आप गेन करते हैं आप लोग, तो जो हमारी जो एक्स्ट्रा फैट्स होती हैं वो थाई पे इकट्ठी होती हैं, थाई पे, और जब मतलब टमी फैट ज़्यादा होती हैं तो ऊपर से भी बर्डन आता है और साइड से भी। तो क्या होता है कि आपका जो पीनस है वो अंदर की तरफ दब जाता है। जब दब जाता है, हर तरफ से उसके फैट जमा हो जाती हैं, तो वो इरेक्शन में प्रॉब्लम करता है। तो आपको फील ऐसा होता है कि आपका पीनस सिकुड़ गया है या छोटा हो गया है। इसकी रीज़न सिर्फ ये हो सकती है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपके जिस्म में फैट्स बनेगा, आपको पहले बता चुका हूँ कि टुवर्ड्स द लिंग और पीनस जो हमारी वेन्स होती हैं ब्लड की, वो बहुत ही माइनर थिन होती हैं। तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जाता नहीं है, नर्व्स का भी प्रॉपर मतलब ना नर्व्स को ब्लड मिलता है ना उसको मसल्स को। तो वो क्या होता है, इरेक्शन आपकी खत्म हो जाती है। जब वो प्रॉपर इरेक्ट नहीं करता तो आपके जहन में ये आती है बात कि यार ये तो हमारा साइज छोटा हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए किसी डॉक्टर को जाके टेस्ट ना करवाएं, किसी किस्म के मेडिसिन ला लें, ये नहीं। मसला मेन है इरेक्टल डिसफंक्शनिंग का, उसको डील करें। उसके लिए आपने पहले वजन अपना डील कम करना है। हर सूरत वेट रिड्यूस करेंगे, और ख़ासकर वो एक्सरसाइज करें जो आपके थाई के वेट को रिड्यूस करें। थाई और टमी का वेट जब रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली आप खुद देख लेंगे कि क्या होता है। मैंने अपना ये वेट 120 kg से लेके अब मैं 85 पे आया हुआ हूँ। मैंने अपना वेट रिड्यूस किया हुआ है, तो मुझे इसका आइडिया है, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है मेन। तो सिकुड़ जाना या कम होना इसकी, आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम हैंड प्रेस बहुत ज़्यादा करते हैं खासकर ओवरसीज, तो शायद इस वजह से नहीं। उससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है, स्पर्म्स वीक हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकती। मेन कंसेप्ट ये हो गया। ठीक है, कभी कभी प्रोस्टेट की वजह से आपके इरेक्टल डिसफंक्शनिंग में इशू आता है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखा के अल्ट्रासाउंड कराएं कि उसमें लार्जमेंट तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका ये ट्रीटमेंट है। लेकिन जो इरेक्टल डिसफंक्शनिंग है, अब देखें इसमें 2 किस्म के ट्रीटमेंट है, एक इमीडिएटली है और एक परमानेंट है। दोनों को मैं ब्रीफली बता चुका हूँ, हर किस्म की दवाई आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं है कि ये दवाई यूज़ करें, ये बेहतर है कि आप मुझसे डिस्कस कर लें यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे। मैंने तो व्हाट्सएप विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है, ताकि आप मुझसे खुले, शर्म कोई शर्म नहीं, आप क्लियर कट मुझसे बात करें कि हमें ये मसला है। मुझे आप अपनी हिस्ट्री बताएंगे तो जो आपको सूट करेगी मेडिसिन वो मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं है कि अगर मैंने 70 वीडियो लगाई हैं इलेक्ट्रल डिसफंक्शनिंग पे तो आप सारी यूज़ कर सकते हैं, नहीं। कुछ ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को अलाउ नहीं है, कुछ बीपी वालों को, मतलब है कि कार्डियो को नहीं है, कुछ डायबिटिक के लिए सेफ नहीं है। तो ये डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। तो आज का मकसद क्लियर करना ये है कि सिवाय हाई कोलेस्ट्रॉल के, आपकी ओबीज होने के अलावा कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से आपका पीनस या लिंग छोटा हो सके या अंदर घुस सके। उसमें भी छोटा नहीं होता, वो उसके अंदर घुस जाता है, बस ये मेन फैक्टर है। तो इसको ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप अपना वेट रिड्यूस करें और सम एक्सरसाइजेज। हाँ, इरेक्टल डिसफंक्शनिंग को डील करने की मेडिसिन तो हैं, वो मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ। इमीडिएट इफेक्ट के लिए सियालिस से अच्छा कुछ नहीं है, या सनाफी या जंदाशा, तीनों सेम ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट हैं। लास्ट में अगर आप मतलब फुल ट्रीटमेंट चाहते हैं जो सेफ हो, तो वो आप हॉर्नी गोट वीट ले सकते हैं, 3 टैबलेट बिफोर गोइंग टू बेड।
تقریباً 2 گھنٹے پہلے. یہ ہربل ہے, کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ آپشن ہو گیا. اور اگر پرماننٹ حل چاہتے ہیں تو وٹامن ای, زنک اور کوئی بھی ٹیسٹوسٹیرون لیول کرنے کا, یعنی جیسا کہ ویگور میکس ہے, پاکستان میں ریکسول مین ہے, یہ آپ اعلیٰ طول یوز کریں 4 مہینے تو نیچرلی آپ کا سیٹ ہو جائے گا. اپنی ڈائٹس کو امپروو کریں, ریفائنڈ کاربز, اس کے علاوہ مطلب وائٹ شوگر, کاربوہائیڈریٹڈ ڈرنکس, ٹھیک ہے, سیچوریٹڈ فیٹس اپنی ڈائٹ میں ختم کریں تاکہ آپ کا بلڈ صاف ہو, تو اس کی سپلائی صاف ہو, تو وہ انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہوگی. ایک کلیہ بتا دیتا ہوں, آپ کا دل صاف ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے. اپنے دل کو صاف رکھیں, یعنی اس کے خون کو صاف رکھیں, یعنی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو زیادہ رکھیں, تو آپ کی اریکشن, پری میچور ایجیکولیشن, ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. ابھی کے لیے اللہ حافظ. اور جلد ہی میں آپ کو انشاءاللہ اریکٹل ڈسفنکشن کی ٹائپس بھی بتاتا ہوں اور اس کی ایکسرسائز بھی شیئر کرتا ہوں آپ سے.